नमस्कार किसान साथियों, मैं हिमांशु राघव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चर में। किसान साथियों, निश्चित मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं किसान साथियों, आपका जो आलू का साइज है वो छोटा नहीं रहेगा आपका। मैं खुद 2-3 साल से इनका स्प्रे खेत में करवा रहा हूं, किसान भाइयों के लिए इसका इस्तेमाल करवा रहा हूं और दुकान से भी अपने बेच रहा हूं, मैं खुद भी अपने खेतों में लगा रहा हूं इसके लिए। तो बहुत अच्छे जो रिजल्ट आपको मिल सकते हैं बहुत कम खर्च में। किसान साथियों, किसान भाइयों, जितनी किसान भाई को आलू के रेट की चिंता होती है कि साहब हमें आलू का रेट अच्छा मिल जाए जिससे कि हमें अच्छा मुनाफा हो, उससे कहीं ज़्यादा चिंता किसान भाई को आलू के छोटे साइज़ को लेके होती है कि साहब आलू का साइज़ मोटा नहीं हो रहा हमारा, क्या करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं उसी पे बात करूँगा थोड़ा कि कौन सी वह अच्छी दवाएं हैं जो आसानी से आपको हर जगह मिल जाएंगी और बहुत कम खर्च पे आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। कल की एक मेरी वीडियो थी, इसमें मैंने बताया कि पीजीआर के सहारे से आप कैसे अपने आलू का जो साइज़ है उसको मोटा कर सकते हैं। उसमें मैंने 3 बताए थे पीजीआर जिनके सहारे से आप अपने आलू को मोटा कर सकते हैं। किसान, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़रूरी होगी। आलू की जो फसल है किसान साथियों, वो ज़्यादातर हिस्सों में अब सेकेंडरी स्टेज पर अपनी आ चुकी है, 50 दिन के ऊपर पहुंच चुके हैं किसान भाई के आलू अब। तो ऐसे समय में ज़्यादातर जो फसल को ज़रूरत होती है कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो 3 बताऊंगा आपके लिए मैं। उन 3 के सहारे आप बहुत अच्छे से बहुत कम लागत में अपने आलू का जो साइज है बढ़ा सकते हैं और उसका जो सही समय है वो यही है अब 50 दिन के बाद का। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथी, तो जरूर करें और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना किसान साथियों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं किसान साथियों। सबसे पहले मैं बात करूँ तो थोड़ा एक गलती किसान भाई करते हैं इस समय पे आके, वो है आलू की फसल में सिंचाई की। 50 दिन के बाद का जो समय है आलू की फसल में किसान साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है वो। सिंचाई के लिए जो हमारा खेत है वो खिंचने न पाए किसान साथियों, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है इस समय पे, ठीक है ना। होता क्या है कि मौसम में नमी रहती है, आपकी जो मिट्टी है आलू के खेत की वो आपको देखने में बहुत गीली गीली लगती है, तो आप सोचते हैं कि साहब इसमें तो पानी की ज़रूरत है नहीं अभी, लेकिन ऐसा नहीं है किसान साथियों। आपको समय समय पर अपने खेत की जो मिट्टी है उसको चेक करना है कि उसमें कहीं खुश्की तो नहीं आ रही है मिट्टी में हमारी। अगर खुश्की आपको दिखाई दे खेत में तो तुरंत सिंचाई कराएं खेत में। मौसम के ऊपर ना रहें कि साहब रात को ओस पड़ रही है तो हम अपने खेत की सिंचाई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है किसान साथियों। सिंचाई जो है किसान साथियों बहुत मायने रखती है आलू की फसल में। आलू का जो कंद है उसको मोटा करने में आलू में जो मात्रा होती है किसान साथियों वो 80% मात्रा पानी की ही पाई जाती है। तो अगर हमारे खेत में पानी, अगर हमारा खेत पानी के लिए खींचेगा किसान साथी, तो आप जाहिर सी बात है कि आलू का जो कंद है वो नहीं फूलेगा। किसान साथियों, मात्र 3 दवा ऐसी बताऊंगा आपको मैं जिनके सहारे से आपका जो साइज है आलू का वो छोटा नहीं निकलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कम खर्च पे, ठीक है ना। जो आप अब अपने खेत में स्प्रे करवाएं 50 दिन के बाद, तो उस स्प्रे में इन दवाओं को जरूर ऐड करें। किसान भाई नहीं करते हैं, ना ही उनको दुकानदार भाई देते हैं हमारे। सबसे पहली दवा की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो अपने पास जो है वो है अपना बोरॉन 20%। आपको जो इस्तेमाल करना है किसान साथियों वो बोरॉन का करना है 20% वाले का। ये एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है किसान साथियों, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो आलू का साइज है उसको मोटा भी करेगा और साथ ही साथ इसका ये खासियत और है किसान साथियों, ये चमक जो बनाता है आलू पे, चमकदार भी आलू को बनाएगा अपने बोरॉन जो है। इसका जो स्प्रे है किसान साथियों आप हर 15 दिन बाद या 12 दिन बाद रिपीट करवाएं, दोहराएं मतलब इसका स्प्रे। इसकी अगर सही डोज जो है किसान साथियों वो रहेगी अपनी 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 300 ग्राम प्रति एकड़ बोरॉन की, जिसको अक्सर किसान भाई अपने स्प्रे में ऐड ही नहीं करते हैं बोरॉन के लिए, तो बाद में उनको समस्या देखने को मिलती है। अब अगर मैं दूसरी दवा की बात करूं तो अपनी है वो NPK 05234, जिसके अंदर नाइट्रोजन 0%, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब 50 दिन के बाद नाइट्रोजन की, मतलब यूरिया की, वो इसके अंदर 0% है, बिल्कुल भी नहीं है। और 52% इसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है किसान साथियों, जैसे कि मतलब DAP, फॉस्फोरस मतलब DAP को समझो आप, ठीक है। 52% और 34% इसके अंदर जो मात्रा होती है वो होती है पोटाश की किसान साथियों। 34% इसके अंदर पोटाश पाया जाता है। तो फॉस्फोरस और पोटाश का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा रहता है जड़ों के विकास के लिए और आलू का जो कंद है उसको भी मोटा करने के लिए। चमक भी बनाएगा अपने 05234 जो है आलू पे, और आलू का जो साइज है उसको छोटा नहीं रहने देगा। इसकी जो स्प्रे है इसकी भी आपको डबल स्प्रे करनी है, हर 15 दिन बाद या 12 दिन बाद
इसकी एक स्प्रे को दोबारा दोहराएं। इसकी जो सही डोज है वो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। 2 किलो प्रति एकड़, अच्छी सी कोई ब्रांडेड कंपनी का ले लें। 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बार इसकी स्प्रे करवाएं। पहली स्प्रे अगर आपको खेत 50 दिन पे आ चुका है या 60 दिन पे आ चुका है तो लगवा सकते हैं आप। एक स्प्रे जिसकी जो है दोबारा लगवा दें आप 10-12 दिन बाद, ठीक है ना। तो अभी तक अपने 2 हो गए, बोरॉन और 05234। अब अगर मैं तीसरे की बात करूं किसान साथियों, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसका इस्तेमाल भी किसान भाई नहीं करते हैं और बहुत सस्ता है अपने लिए। तीसरी जो दवा है हमारी किसान साथियों वो है अपनी मिराकुलान। आपने इसका अक्सर नाम सुना होगा, मिराकुलान। इसका जो टेक्निकल है वो है ट्राइकंटनोल 0.05% ईसी फॉर्म में, ट्राइकंटनोल 0.05। आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। और भी आते हैं मार्केट में, एक ये आता है ट्राइकंटनोल, जेयू कंपनी का है, बोनस के नाम से। इसके अंदर है 0.1% ट्राइकंटनोल, आप इसका भी करवा सकते हैं इस्तेमाल। और मेरे पास एक और है, ये ट्रॉपिकल कंपनी का है किसान साथियों। इसके अंदर भी जो मात्रा है वो सेम है 0.1%। तो इनकी जो डोज रखनी है, जो 1% वाले हैं, ये जो 1% वाले हैं इसकी आपको डोज रखनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और अपना ये जो आता है किसान साथियों मिराकुलान 0.5%, इसकी आपको डोज लेनी है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और 200 से 250 लीटर पानी के साथ इसका खेत में अपनी स्प्रे करवाएं आलू की फसल में 50 दिन के बाद जाके, चाहे आपके आलू 60 दिन के हैं या 65 दिन के हो चुके हैं या 50 दिन के हैं। आप इनका रिपीट करके 2 स्प्रे करवाएं खेत में 12 दिन के अंतराल से। निश्चित मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं किसान साथियों, आपका जो आलू का साइज है वो छोटा नहीं रहेगा आपका। मैं खुद 2-3 साल से इनका स्प्रे खेत में करवा रहा हूं किसान भाइयों के लिए, इसका इस्तेमाल करवा रहा हूं और दुकान से भी अपने बेच रहा हूं, मैं खुद भी अपने खेतों में लगा रहा हूं इसके लिए। तो बहुत अच्छे जो रिजल्ट आपको मिल सकते हैं बहुत कम खर्च पे किसान साथियों। आलू की फसल के संबंधी जो भी समस्या होंगी किसान भाइयों की, मैं समय समय पर लाता रहूँगा किसान साथियों। अभी तक आपने अपना यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करना किसान साथियों, ठीक है। धन्यवाद।